नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पवार आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय आनंद पवार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पहले बात की थी इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति को लेकर के। राजस्थान की स्थिति को लेकर के हमने ये बात की थी कि राजस्थान में जो सूर्योदय है वो सर्वप्रथम कहाँ होता है, सूर्यास्त सर्वप्रथम कहाँ होता है, सबसे बाद में कहाँ होता है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई को लेकर हमने बात की थी और कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, कितने भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। इस सब के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी। राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर के, है ना, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, इस सब को लेकर के, और जिलों के अवरोही क्रम और आरोही क्रम को लेकर के। तो इसी कड़ी में आज हम इसको आगे और बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं कि जिलों का जो अवरोही क्रम है, या हमने बात की थी जिलों के अवरोही क्रम को। तो जिलों के अवरोही क्रम के अंतर्गत हमने ये देखा था कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि जो जिला है वो जैसलमेर है, उसके बाद में बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर नागौर। इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत इस अवरोही क्रम को और इस आरोही क्रम को हमने देखा था। ठीक है, तो जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला है उसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 किलोमीटर है, जो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जो राजस्थान के क्षेत्रफल का है वो 11.22% है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22%, 11.22% है जो वो है। और इसी क्रम में बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर और नागौर है। ठीक है, तो अपने को ये राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम ध्यान में रखना है। जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। उसी प्रकार राजस्थान के जिलों का जो आरोही क्रम है, यानी सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। धौलपुर है वो 3,033 किलोमीटर, 3,033 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है। धौलपुर जो है वो जैसलमेर से, यानी जैसलमेर जो है वो धौलपुर से है जो 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, और अब हम यहाँ बात करें तो इसके राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो जयपुर में निवास करती है ना। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या जयपुर में निवास करती है? 9.67%, यानी सबसे अधिक जनसंख्या है वो जयपुर में निवास करती है। तो राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या जयपुर में निवास करती है? 9.67%। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो जैसलमेर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अपना जिला है वो कौन सा है? जयपुर। ठीक है, और राजस्थान का क्षेत्रफल जो है दुनिया के और किन देशों के लगभग बराबर है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा है कि दुनिया के अनेक जो देश है उन देशों के बराबर है, जिसमें जर्मनी है, जापान है, कांगो है और फिनलैंड है। ये जो देश है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल इन देशों के लगभग बराबर है, जबकि राजस्थान एक राज्य है और ये देश है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल वो इन देशों के लगभग बराबर है, जर्मनी, जापान, कांगो और फिनलैंड। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो निम्न देशों से बड़ा है, यानी किन किन देशों से बड़ा है। तो बड़ा के अंतर्गत हम बात करें, ग्रेट ब्रिटेन जो है उस ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, नेपाल से 2.5 गुना है, भूटान से 8 गुना है, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है और इसराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इन देशों से बड़ा है, और जर्मनी, जापान, कांगो और फिनलैंड इन देशों के लगभग बराबर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। हमने कल बात की थी राजस्थान के क्षेत्रफल की जो वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 3,42,239 था। कितना था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आज हम यहाँ बात करते हैं वर्ग मील की। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग मील में है?
तो वर्ग मील में भी यदि पूछा जाए तो अभी हमें मालूम होना चाहिए कि 1,32,140 यानी 1,32,140 वर्ग मील। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितने वर्ग मील में है? 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर के। जैसे कल की क्लास के अंतर्गत हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के, है ना। कुल अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा थी वो 1,070 किलोमीटर थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी? 1,070 किलोमीटर। ठीक है, और अंतर्राज्यीय जो सीमा थी वो थी 4,850। कितनी थी? 4,850 जो थी वो अंतर्राज्यीय सीमा थी। कितनी थी? 4,850। ये तो थी अंतर्राज्यीय। और अंतर्राष्ट्रीय जो थी वो कितनी थी? 1,070 किलोमीटर। इस प्रकार से कुल जो स्थलीय सीमा थी वो थी 5,920 किलोमीटर। कितनी थी? 5,920 किलोमीटर है जो स्थलीय सीमा थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ अब इसकी बात करते हैं कि कितने जिले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। सॉरी, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं तो ऐसे जो जिले हैं, राजस्थान के 25 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा यदि पूछी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के 4 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को बनाने वाले कुल जिले हैं वो 25 है। और शुद्ध रूप से यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए, शुद्ध रूप से यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए तो इसके हैं जो 2 जिले हैं। शुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। शुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 2 जिले। और अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध रूप से का मतलब है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के साथ ही सीमा बनाते हैं, न कि राज्यों के साथ भी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने जो जिलों की संख्या 4 है, जिसके अंतर्गत श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 4 जिले हैं। जिसमें से गंगानगर जो है वो ये अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी सीमा, क्योंकि गंगानगर का वो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। जबकि और बाड़मेर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाते हैं। इसलिए ये शुद्ध रूप में नहीं है। यदि शुद्ध रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पूछे जाए तो वो केवल और केवल 2 आएंगे। कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा बीकानेर, जो केवल पाकिस्तान के साथ ही अपनी सीमा बनाता है, अन्य और किसी राज्य के साथ नहीं। और एक हो जाएगा जैसलमेर। तो ये 2 जिले जो है वो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें अंतर्राज्य जिले है, तो राज्य के अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जो केवल अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं तो वो है 23 जिले। यदि अभी हमने ऊपर पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले, तो वो 25 हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर इसमें से 2 जिले कौन से निकल जाएंगे? एक तो निकल जाएगा श्रीगंगानगर और एक निकल जाएगा बाड़मेर, क्योंकि वो अंतर्राज्य भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं। जबकि यहाँ पूछा गया राज्य के अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, तो राज्य के अंतर्राज्य सीमा बनाने वाली संख्या जो है वो कितनी है? केवल और केवल 23 है जो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, और यदि शुद्ध रूप से अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछी जाए तो वो जिलों की संख्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। आगे बात समझ में? शुद्ध रूप से 21 है। ठीक है, अब इसमें 25 जो है, इसमें से ये 4 जो निकल गए थे 25 में से, ठीक है, 2 वो निकाल दिए थे तो ये 23 हो गए। और यहाँ पर ये 2 कौन से निकल गए वापस? इसमें से 2 है जो वो ये बीकानेर और जैसलमेर भी जब निकल गए तो वो शुद्ध रूप से हो गए। अन्यथा बीकानेर और जैसलमेर है जो वो थे। अब हम बात करते हैं राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या। तो राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। राज्य के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? जो 8 है, यानी जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते।
राज्य के ऐसे जिले जो किसी भी न तो राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और न ही राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिले हैं वो कितने हैं? 8 जिले हैं जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते। तो ऐसे जो 8 जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है देखो राजसमंद, एक है जोधपुर के, अजमेर, बूंदी, नागौर, पाली, दौसा और टोंक। राजो अब नाप दो टोंक। इसका सूत्र क्या है? राजो अब नाप दो टोंक। रा से राजसमंद, जो से जोधपुर, ऐसे अजमेर, वैसे बूंदी, ना से नागौर, पैसे पाली, दो से दौसा और टोंक से टोंक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राज्य के अंतर्वर्ती जिले हैं, तो अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8 है। अंतर्वर्ती का मतलब है जो किसी भी राज्य के साथ और राष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाते। तो ऐसे जिले हैं वो कितने हैं? 8 जिले हैं। इसका सूत्र है राजो अब नाप दो टोंक। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य के ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं। तो अभी हमने बात की थी, दो है, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर जो है वो ये अपने पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और पंजाब के साथ भी ये सीमा बनाता है। तो अंतर्राज्य में तो जाएगा पंजाब के साथ, अंतर्राष्ट्रीय में इसके पाकिस्तान के साथ। बाड़मेर जो है अंतर्राष्ट्रीय तो है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्य है वो गुजरात के साथ। और राज्य के वे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसकी भी हमने बात कर ली थी, जैसलमेर और बीकानेर। ये अन्य किसी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि राज्य के कितने जो अंतर्राष्ट्रीय जिले सीमा बनाते हैं, यानी कितने अंतर्राष्ट्रीय जिले सीमा बनाते हैं? 9 राज्य से। यानी पाकिस्तान के हैं वो कितने? पाकिस्तान के जो 9 जो जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं राजस्थान के वे जिले जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। दो दो राज्यों से सीमा बनाने वाले हैं वो कितने हैं? 4 जिले जो दो दो राज्यों के साथ बनाते हैं। तो ऊपर यदि उत्तर की तरफ हम देखें तो हनुमानगढ़ जो है वो ऐसा जिला है जो पंजाब से भी सीमा बनाता है और हरियाणा से भी बनाता है। पंजाब जो है वो 2 राज्यों से सीमा बनाता है, पंजाब से भी बनाता है और हरियाणा से भी बनाता है। भरतपुर जो है पूर्व के अंदर, जो हरियाणा से भी बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। धौलपुर जो है ये भी है जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश से। देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं जो है वो इससे बनाते हैं अपने पंजाब से सीमा। जिसमें गंगानगर तो एक तो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य हो गया, जबकि हनुमानगढ़ जो है वो 2 राज्यों से बनाता है, पंजाब से और हरियाणा से। भरतपुर जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, और धौलपुर जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, और बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो 4 जो जिले हैं वो राज्य के जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा है कि भाई किस प्रकार से ये जिलों का आरोही क्रम और सर्वाधिक जो जनसंख्या जयपुर में निवास करती है, जो राजस्थान की जनसंख्या का 9.67% है, और राजस्थान के क्षेत्रफल के दुनिया के देशों के साथ लगभग जो बराबर है वो जर्मनी है, जापान है, कांगो है, फिनलैंड है। और ये जो देश है जो इसमें क्षेत्रफल निम्न देशों से बड़ा है। और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में हमने देखा है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या देखिए। ठीक है, तो यहाँ से परीक्षा के अंदर कंपटीशन के एग्जाम के अंतर्गत कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसका ध्यान में रखना है। तो ये था आज की इस वीडियो के अंतर्गत। आगे की वीडियो के अंतर्गत हम इसको लेकर के और बात करेंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इससे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें पूर्ण रूप से सपोर्ट करें ताकि हम इसमें और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।